तो आखिरकार एक लंबी प्रतीक्षा के बाद मनगढ़ के ताले भी खुल गए। इस बार कुछ बदलाव दिखाई पड़ा। पार्किंग मंदिर के भीतरी परिसर से हटाकर मुख्य द्वार के सामने से गुजरने वाली सड़क की दूसरी ओर कर दिया गया था। सड़क से लेकर मंदिर तक आपको नंगे पांव ही जाना पड़ेगा। मुख्य द्वार से भीतर घुसते ही शरीर का तापमान मापा जाएगा। जगह जगह सरकार द्वारा जारी किए गए चेतावनी एवं सुरक्षा निर्देश आपको सावधान करते मिलेंगे। कुछ लोग भ्रमण करके वापस लौट रहे होंगे और कुछ आपकी ही तरह एक ही दिशा में गतिमान होंगे। दूर से एक नवनिर्मित मंदिर की भव्यता आपको प्रभावित करेगी। जगह जगह कृपालु जी के विशाल चित्र दिखाई पड़ेंगे। अंततः लगभग 500 मीटर पैदल चलने के बाद आपके सम्मुख उपस्थित होगा विशाल एवं भव्य भक्ति मंदिर। 5 अक्टूबर 1922 को शरद पूर्णिमा के दिन ठीक इसी स्थान पर मंदिर के संस्थापक कृपालु जी का जन्म हुआ था। माता भगवती देवी और पिता ललिता प्रसाद त्रिपाठी ने ननिहाल में जन्मे इस बच्चे का नामकरण किया राम कृपालु त्रिपाठी। सन 1933 में मात्र 11 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता ने निकटवर्ती गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में जन्मी पद्मा नामक कन्या से इनका विवाह संपन्न कराया। तीव्र स्मरण शक्ति एवं आसपास के संसार को लेकर असंख्य प्रश्नों का उत्तर जानने के प्रयास में जुटा ये बालक कभी भी अपने अध्यापकों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाया। ननिहाल मनगढ़ में ही गांव के प्रारंभिक विद्यालय से हिंदी एवं संस्कृत में कक्षा 7 तक की शिक्षा के बाद संस्कृत भाषा में उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह चित्रकूट के पीली कोठी संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए जा पहुंचे और घर को एक लंबे समय के लिए त्याग दिया। 15 वर्ष की आयु में ही काशी से संस्कृत व्याकरण की परीक्षा सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण करके व्याकरणाचार्य की उपाधि ग्रहण की। 1937 में इंदौर जिले के महू नामक नगर में स्थित अष्टांग आयुर्वेद विद्यालय से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करके सन 1938 में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में चित्रकूट जनपद के जंगलों में स्थित सारभंग आश्रम एवं वृंदावन के वंशीवट वनों में एक लंबे समय के लिए एकांतवास ग्रहण किया। यही वो समय अंतराल था जब अपने सभी प्रश्नों के उत्तर को खोजने के लिए वह पूरी तरह प्रकृति की कार्यप्रणाली को समझने में समर्पित हो गए। जंगलों में भटकते हुए प्रकृति की सुंदरता ने चेतना से जन्म ले रहे विचारों को एक नए आयाम की ओर मोड़ दिया। कितने दिन बिना खाए पिए बीत जाते थे इसका आभास तक नहीं हो पाता था। प्रकृति में विचरण करते हुए जीव, झरनों में बहता हुआ पानी, बादल की गर्जना सुनकर रंग बिरंगे नाचते हुए मयूर, इन सब गतिविधियों ने मस्तिष्क में स्थापित सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर दिया था। कभी रोना, कभी हंसना, कभी घंटों मूक बन जाना, निर्जीव की तरह पत्थरों से टकराकर चोटिल होना, पैरों में कांटे चुभने का एहसास न होना, ऐसे इंद्रिय शून्य अवस्था में 2 वर्षों के बाद वह स्थानीय लोगों द्वारा एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए पाए गए। शरीर की हालत पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। एक एक हड्डियों को आसानी से गिना जा सकता था, किंतु इस शरीर के भीतर रहने वाले मस्तिष्क और उसके अंदर निहित विचारों को जन्म देने वाली चेतना उस शून्यता में जा पहुंची थी जहां अब किसी भी प्रश्न का उत्तर शेष नहीं था। उस जीर्ण, दुर्बल, मलिन से मनुष्य को देखकर कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि भविष्य में इसके शब्द करोड़ों लोगों के विचारों में प्रकंपन पैदा करेंगे। सन 1942 अर्थात 20 वर्ष की आयु में वह पुनः इंदौर वापस लौटे और काव्य परीक्षा उत्तीर्ण करके काव्य तीर्थ का सम्मान प्राप्त किया। अगले ही वर्ष उन्हें दिल्ली विद्यापीठ से आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। इसके ठीक 1 साल बाद कोलकाता विद्यापीठ से साहित्याचार्य के सम्मान से विभूषित हुए। ये दोनों उपाधियां उन्हें इंदौर में अपने आध्यात्मिक विचारों के अभिप्रेषण से प्राप्त हुई, किंतु उद्देश्य उपाधियां व सम्मान ग्रहण करना नहीं था, बल्कि अभी तक लिखे गए सभी प्रतिष्ठित वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, इन सभी के भीतर निहित वास्तविक सत्य को एक नए दृष्टिकोण के साथ पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करना था। उन्होंने जो अनुभव किया था उसे एक सामान्य मनुष्य को समझाने के लिए किसी ऐसे चरित्र को माध्यम के रूप में चुनना था जो आज भी प्रत्येक जनमानस के भीतर एक आदर्श के रूप में स्थापित हो। सत्य के इस प्रसारण के लिए उन्होंने चयन किया श्री कृष्ण का, जिन्हें हिंदू धर्म में आज भी लोग ईश्वर के समतुल्य पूजते हैं। कई वर्षों के बाद सन 1955 में आखिरकार वो समय आ ही गया जब सभी धर्मार्थियों को एक जगह एकत्रित करने के लिए निमंत्रित किया गया। इस विशाल सम्मेलन के लिए उस स्थान का चयन किया गया जहां पर सत्य की ओर उनकी यात्रा का प्रारंभ हुआ था, चित्रकूट, जिसमें सम्मिलित हुए काशी के साथ ही भारत के विभिन्न भागों से आए हुए परम विद्वान, संत, साधु, महात्मा, सन्यासी, पुराण वेदता, कथावाचक आदि। घंटों चले इस सत्य प्रसारण में वहां उपस्थित सभी प्रतिष्ठित विद्वान एवं महात्मा आश्चर्य से आंदोलित हुए। अगले साल 1956 में इसी तरह का एक और धार्मिक सम्मेलन कानपुर में आयोजित किया गया।
उनके आध्यात्मिक असाधारण ज्ञान से प्रभावित होकर काशी विद्या परिषद द्वारा आमंत्रित किया गया। कृपालु जी के द्वारा संस्कृत में दिए गए प्रवचनों से सभी मंत्रमुग्ध और अवाक रह गए। गहन प्रशंसा के साथ 500 प्रतिष्ठित विद्वानों की सभा द्वारा सर्वसम्मत से उन्हें जगत गुरु अर्थात संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रशंसित किया गया। यह ऐतिहासिक घटना 14 जनवरी 1957 को संपन्न हुई, जिस समय वह मात्र 34 वर्ष के थे। इसी के साथ उन्हें सभी जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ जगत गुरोत्तम की उपाधि भी दी गई। इसके बाद अंतिम एवं पूर्ण सत्य का प्रसारण करने के लिए लगभग 14 वर्षों तक भारत के अलग अलग शहरों में भ्रमण करके सरल भाषा में लोगों को दिव्य संदेश देते रहे। धीरे धीरे एक आध्यात्मिक क्रांति का सृजन हुआ। लोग बड़ी संख्या में कृपालु जी के दर्शन एवं उपदेशों को सुनने के लिए आने लगे, किंतु गृहस्थ आश्रम में जी रहे लोगों के लिए उस परम सत्य को